तो ये वीडियो आपका फिर एक न्यूमेरिकल का वीडियो है। देखिए चैप्टर 3A और 3B में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं सॉल्व करेंगे। वो एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन ना लिखकर, जैसे मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर डालकर उसका आंसर लिख लीजिए। आपका असाइनमेंट आपकी एक्सरसाइज ही है। अब हम उम्मीद करेंगे आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके जाएं और अपनी बुक उठा लाएं। अगर आपके पास नई बुक है तो पेज नंबर 70 पे एक्सरसाइज 3C दी हुई है। हम उसे पहले आज पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने और भी वीडियोस में सॉल्व की है। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ 3C है। न्यूमेरिकल्स कौन सा है बच्चों? ये 3 चैप्टर नंबर 3 का C पोर्शन है। इसमें जो कॉमनली यूज होने वाले फार्मूले हैं उसको मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। एक लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और दूसरा फार्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए यूज होगा। और अगर कोई और फार्मूला आया तो मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा। पहला न्यूमेरिकल है आपका, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स लीनियर मोमेंटम। यू हैव टू फाइंड आउट द लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, न्यूमेरिकल करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वहां दी हुई हैं उनको आप नोट करिए। जैसे इसके अंदर मास दिया हुआ है आपका 5 किलोग्राम और आपकी वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो आप लीनियर मोमेंटम निकाल लें। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। देखिए m और v दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है। 5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका पहला आंसर है। ये पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हुआ। अब आपका न्यूमेरिकल नंबर 2, पहले मैं पढ़ूंगा, बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी। फार्मूला पहले वाला ही लगेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। आपको यहाँ P की वैल्यू गिवन है। P की वैल्यू है आपकी 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आपका मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 ग्राम। कितना दिया हुआ है बच्चों? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से पहले डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, कोई मसला नहीं है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कितना हो गया? किलोग्राम। अब हमारे पास ये फार्मूला है लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू m इंटू वी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा P डिवाइडेड बाई m। अब P की वैल्यू रख दीजिए, P डिवाइडेड बाई m। P की वैल्यू आप रखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 1000, P की वैल्यू रखेंगे आप 0.5 और m की वैल्यू आप रखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 50, ये कैंसिल, ये 20, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब तीसरे की बात करें तो पहले हम तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे। A force of 15 Newton acts on a body of mass 2 kilogram. Calculate the acceleration produced. Calculate the acceleration produced. फोर्स की वैल्यू दी हुई है 15 न्यूटन, ठीक है ना, और इसका मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम। आपसे पूछा गया है एक्सीलरेशन बताओ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। इसलिए देखो बेटा, F की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। F की जगह ये रखो 15 और मास की जगह रखो 2 मल्टीप्लाइड बाई a। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका 3 न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ।
आप बुक हाथ में रखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। उम्मीद करता हूं इस टेक्निक से आपको अच्छे से वैसे ही समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने न्यूमेरिकल लिख लिख कर समझाया था। एनीवे, तो वीडियो को पॉज करके ये तीनों सोल्यूशन नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो 3 के बाद अब चौथा सवाल देखिए आप। चौथा सवाल आप देखिए, A force of 10 Newton acts on a body of mass 5 किलोग्राम, find the acceleration produced। ये तीसरे की तरह है, मैं आपके लिए छोड़ रहा। Calculate the magnitude of the force when which applied on a body of mass 0.5 किलोग्राम produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैं करूंगा, 5वां क्वेश्चन मैं करूंगा, चौथा मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो 5वें क्वेश्चन में मास की वैल्यू आपकी 0.5 किलोग्राम दी गई है और एक्सीलरेशन की वैल्यू आपकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। एक्सीलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। बच्चों, एफ की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सीलरेशन। इट इम्प्लाइड दैट फोर्स F is equal to 0.5 multiplied by 5, that is 22.5 न्यूटन। ये आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब छठे की बात करते हैं। अब देखो, छठा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, मुझे नंबर ऑफ लाइन से पता लग रहा है। A force of 10 Newton acts on a body of mass 2 kilogram for 3 seconds initially at rest। Calculate the velocity acquired by the body and change in the momentum of the body। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने आपसे कहा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़िए, पढ़कर जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू आप 10 न्यूटन रख दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन रख दीजिए। मास 2 किलोग्राम, मास आपका 2 किलोग्राम दिया हुआ है, वो भी आपने रख दिया। और टाइम की वैल्यू दी गई है 3 सेकेंड। अच्छा बच्चों, एक चीज और कही गई, इनिशियली एट रेस्ट, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू 0। आपसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। आइए फाइनल वेलोसिटी निकालना है। टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड के अंदर। ठीक, चूंकि फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा, तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सीलरेशन ए जो है वो इस फार्मूले से निकलेगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब एफ की जगह पर आप 10 न्यूटन रखेंगे और एम की जगह पर 2, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन, ये आंसर नहीं है बेटा, आंसर तो पहला इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस at। इट इम्प्लाइड दैट v कैलकुलेट करना है, इनिशियली रेस्ट पर है, एक्सीलरेशन उसका 5 निकाले हो और टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है, तो कितनी वेलोसिटी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे पूछा है चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक, तो बेटा इसके लिए इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम यानी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 है, तो m इंटू 0 यानी 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी निकाला है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मास की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम। 2 इंटू 15 यानी कितना हो गया, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की पावर -1। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम की बात करोगे तो आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, फाइनल मोमेंटम कितना है, 30, इनिशियल कितना है 0, तो चेंज कितना हो गया, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आंसर आ गया। ये 6 क्वेश्चन आपके हो गए।
अब 7वां 8वां 9वां 10वां जितने भी दिए हैं सब सॉल्व कर देता हूं, चिंता मत करो। अच्छा ये वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लें। 2 क्वेश्चन और हो गए आपके। अब बच्चों 7वां क्वेश्चन फिर वैसा ही है। अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट। मतलब आपने किसी को प्रेस करना शुरू किया, 10 सेकेंड तक प्रेस करते हैं, उसके बाद आपने प्रेस करना बंद कर दिया। द बॉडी मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। द बॉडी मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में बॉडी 10 मीटर से मूव कर गई। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। देखो ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। 10 सेकेंड तक बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में होगी, ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद उसके पास जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया, तो 10 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अगले 5 सेकेंड तक वही वेलोसिटी होगी। उन 5 सेकेंड में बॉडी कितना चल रही है? 100 मीटर। तो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड निकालने के लिए ये अच्छा क्वेश्चन है। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। देखो बेटा, जब फोर्स सीज कर जाएगा उसी समय से, जैसे ही फोर्स सीज करेगा उसी समय से ही एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। और जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगी। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर 100 मीटर 5 सेकेंड में चलता है। तो वेलोसिटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका, डिस्टेंस कितनी चल रहा है? 100 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब 10 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी आ गई इसकी, ठीक है, ये आ गया है ना। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0। u की वैल्यू 0 है बेटा। तो आपके पास एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इट इम्प्लाइड दैट 20 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 10। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी भी हमारा कोई आंसर नहीं आया, अभी तो ये घुमा ही रहे हैं क्वेश्चन में। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, एक आंसर आ गया है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये पहला आंसर है। ठीक, याद रखिएगा, जैसे ही फोर्स सीज करेगा उसी समय एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। जैसे ही एक्सीलरेशन 0 होगा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो अगले 5 सेकेंड तक चलेगा और वो 100 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड 100/5 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, विच इज यूनिफॉर्म। चलिए ये भी लिख देता हूं, विच इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, विच इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्यों है? क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। तो पहला आंसर तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, हम दूसरा भी निकाल लिया भैया, हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, पहले बता दिए। अब उसके बाद तीसरा है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब कौन सी मुसीबत है? थर्ड वाला तो एकदम ही हलवा हो गया। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन कितना निकाले हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 200 न्यूटन। कितना आंसर आ गया? 200 न्यूटन। सॉरी, ये 7वां क्वेश्चन है, आई एम सॉरी, 7वां है। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां एक ग्राफिकल अप्रोच पर है। हालांकि आपके सिलेबस से ग्राफ हटा दिया गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है,
पहले इस ग्राफ की ही कहानी समझ लें। इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है वो टाइम बता रहा है सेकंड में, और इसका जो वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी बता रहा है इन मीटर पर सेकंड में। और ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। हालांकि मैंने इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं, लेकिन आपको मैंने ग्राफ पूरा समझाया है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये रिलेशन आ जाए तो ए की वैल्यू कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अब तुम्हारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा ग्राफ कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हमने इंटरवल 5, 10, 15 और 20 का लिया, सॉरी ये लाइन और थोड़ा सा बढ़ाओ, तो 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। और 10 सेकेंड की बात नहीं है, यहाँ पे 10 सेकेंड का इंटरवल बना हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली कब है इसमें ग्राफ में नहीं। लेकिन अब तुमसे जो पूछा गया, ये ग्राफ देख लो, यही ग्राफ बना हुआ है तुम्हारी बुक में। फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या लेना देना है अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है? बच्चों बिल्कुल लेना देना है। क्यों लेना देना है? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, यानी ये जो एंगल बनता है, ये एंगल एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप लिखेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की स्लोप कैसे निकाली जाती है? स्लोप वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, 20 माइनस 0। फाइनल कितना 20, इनिशियल कितना 0। और एक्स एक्सिस पर कितना लिखा हुआ है, 20 माइनस 0। तो ये क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? मास की वैल्यू 100 ग्राम है। 100 ग्राम यानी 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये किलोग्राम में आ गया। और ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत उतार दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 और ये 5। आई एम सॉरी, ये 5 और 20 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 0 कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई, ये ग्राफ हमने उतारने में, लेकिन मेथड जो यार हमने समझाया वो यही है। पहले आपको ए निकालना है। ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस की वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। मास ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, आंसर लिखिए। ये आ गया 0.4 न्यूटन। क्या आंसर आ गया? 0.4 न्यूटन। तो ये सॉल्व हुआ आपका 8वां क्वेश्चन। अब 9वें की बात करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, A force causes an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500 gram. What acceleration will caused by the same force in a body of mass 5 kilogram? देखो, ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों बॉडी पे सेम फोर्स लग रहा है ना। लेट F इज द अप्लाइड फोर्स। क्या लिखेंगे? लेट F इज द अप्लाइड फोर्स। applied force on both bodies। both bodies पर लगने वाला फोर्स क्या है बेटा? F है, ये हमने माना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यही सेम फोर्स M1 मास को A1 एक्सीलरेशन देता है और M2 मास को A2 एक्सीलरेशन देता है। हमें यहाँ A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A2। इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, M1 कितना दिया हुआ है? M1 की वैल्यू दी हुई है 500 ग्राम। तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम कर दीजिए आप, यानी डबल 0 कट गया, यानी ये कितना आ गया? 0.5 किलोग्राम आ गया। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? A1 की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? M2 की वैल्यू दी हुई है 5 किलोग्राम।
हमको क्या कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है। ठीक, तो M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 लिखिए। M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। तो बच्चों ये A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 A1 डिवाइडेड बाई M2। M1 की वैल्यू कितनी है 0.5, A1 की वैल्यू कितनी है 10, M2 की वैल्यू कितनी है 5 थ्रू द 10, कितना आ गया आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 10वां, अब फोर्स एक्ट्स, जल्दी कर रहा हूं, टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा लेट हो गया। अगर मुझे ये आइडिया पहले आ गया होता ना तो अब तक मैं आपकी किताब निपटा चुका होता, लेकिन बस क्या बताएं। लेकिन लीजिए, अगले एक हफ्ते में बकरीद से पहले सारा सिलेबस जमा करा दूंगा, वादा करता हूं आपसे। A force acts for 0.1 second on a body of mass 2 kilogram initially at rest. The force is then withdrawn and the body moves with velocity of 2 meter per second. Find the magnitude of the force. कोई मसला नहीं है, जब तक फोर्स लगा तब तक एक्सीलरेशन है, जब तक एक्सीलरेशन है तब तक वेलोसिटी चेंज होगी। तो 0.1 सेकंड के लिए फोर्स लगा था, कितने सेकंड के लिए 0.1 सेकंड के लिए, और जैसे ही फोर्स आपने विड्रॉ किया उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो देखो, एक्सीलरेशन निकालने का यहाँ पर एक तरीका हमको पता है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर थी तो u की वैल्यू 0 रखो, v की वैल्यू क्या रखना है, v की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितनी देर तक कार्यरत है, केवल 0.1 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो 2 माइनस 0 अपॉन 0.1, कितना एक्सीलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A की वैल्यू आ गई। अब F की वैल्यू क्या होगी, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास M की वैल्यू कितनी दी हुई है, M की वैल्यू दी हुई है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना हो गया 40 न्यूटन। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, इस तरीके से ये 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 11वां देखते हैं, हाँ इसको आप वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। मास कितना है 500 ग्राम। सब सॉल्व करूंगा, घबराओ नहीं। अरे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन